अस्सलामुअलैकुम। रग्स न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हम्माद। हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजारत कौमी सेहत की जानिब से तंबाकू और इससे माखूज अशिया की तशहीर पर पाबंदी आयद कर दी गई। इंसदाद तंबाकू के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए मुतल्लिका अदारों को हदायत जारी कर दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हम अपने नुमाइंदे रग्स न्यूज़ आसिम आजम खान से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौमी सेहत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला को मरासला जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि इंसदाद तंबाकू नोशी के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए मुतल्लिका अदारों को हदायत जारी करें। इसके अलावा तंबाकू और इससे अहज़ करदा अशिया के इश्तहारात, तशहीर, फ़रोग़ और स्पॉन्सरशिप को SRO के ज़रिए पाबंदी के अमल को यकीनी कहा गया। ज़िली इंतज़ामिया गुजरांवाला ने हुकूमत पाकिस्तान की जारी करदा SRO के मुताबिक तंबाकू और इसके अहज़ करदा तमाम अशिया की हर तरह के इश्तहारात, तशहीर, फ़रोग़ और स्पॉन्सरशिप पर पाबंदी पर अमल दरामद के लिए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर CPO को मरासला जारी कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर SRO पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे और अगस्त 2020 के पहले हफ्ता में SRO पर अमल दरामद रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रिंट मीडिया, जिसमें अखबारात, मैगज़ीन, मियादी रसाला जात और हर तरह के प्रिंट शुदा अशात पर तंबाकू और इससे अहज़ करदा तमाम अशिया की तशहीर पर पाबंदी आयद है। इसके अलावा TV, रेडियो, तंबाकू और इसकी अशिया की तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। तंबाकू और इससे अहज़ करदा तमाम अशिया की फ़रोख्त की जगह पर पोस्टर, पेंटिंग और पेपर, प्लास्टिक या कपड़े के बने बैनर्स लगाने, स्क्रीन डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और हर तरह के मवाद के ज़रिए से तशहीर पर पाबंदी है। इसके अलावा फिक्स्ड और मोबाइल बिल बोर्ड, सॉफ्ट या हार्ड स्टोर बोर्ड के लगाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आसिम हमें अपडेट करने का। चेयरमैन PHA ऐसे हमीद की जेर सदारत 18वें PHA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास में PHA का 20 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। तरक्याती मंसूबों के लिए 4 करोड़ 30 लाख और गैर तरक्याती कामों के लिए 18 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदे रग्स न्यूज़ शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। चेयरमैन PHA ऐसे हमीद एडवोकेट की जेर सदारत 18वें PHA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास PHA हेड ऑफिस मुनक़द हुआ। इजलास में तमाम इमरान ने मुतफ़िका तौर पर महकमे का माली साल 2020 और 21 के लिए मुजवज़ा 20 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट मंजूर कर लिया। तरक्याती मनसूबे के लिए 4 करोड़ 30 लाख और गैर तरक्याती कामों के लिए 18 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस किए गए। बोर्ड मेंबरान ने साबका बोर्ड मेंटेनेंस महकमा में ऑडिटर की नई पोस्ट बनाई। हार्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए मुस्तकबिल के मुजवज़ा मनसूबे, फूलों, बीज, खादों, अद्वियात और मशीनरी की खरीदारी, PHA ऑफिस के बिल्डिंग की तमीर, गैर फाल पार्कों की बहाली, अर्बन फॉरेस्ट बनाने, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के मसाइल का खात्मा, शहर की दाखिली खारजी रास्तों में मौजूदा चौराहों और मुख्तलिफ सकाफती मानों की तंजील आराइश के लिए बजट मुख्तस कर दिए गए। देगर मनसूबों की मंजूरी दे दी गई है। इससे कबल चेयरमैन ने बोर्ड के तमाम शुरा को PHA की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वसाइल ना होने के बावजूद भी देर रात मेहनत करके शहर की पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स को सरसब्ज़ शादाब बना दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हमें अपडेट करने का। सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला ने आज से बाकायदा ट्रैफिक चालान की ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का इजरा कर दिया। शहरी अब अपने मोबाइल में मौजूद मोबाइल ऐप के जरिए मौका पर ही चालान अदा कर सकेंगे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर गुजरांवाला आसिफ सिद्दीक ने ट्रैफिक आगाही मुहिम के लिए लगाए गए ट्रैफिक आगाही कैंप में PTI रहनुमा चौधरी सिद्दीक महर का ट्रैफिक आगाही मुहिम में शामिल होने पर शुक्रिया अदा किया। CTO गुजरांवाला ने कहा कि ऑनलाइन ट्रैफिक चालान पेमेंट सिस्टम शहरियों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। शहरी इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल करें। मारूफ मजहबी स्कॉलर रजा साकिब मुस्तफ़ाई ने कहा कि अपनी जान हथेली पर रखे फ्रंट लाइन पर फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स मुआशरे का असासा हैं। कोरोना वबा के दौरान डॉक्टरों की जुर्रतमंदी की मिसाल नहीं मिलती। सिविल अस्पताल रोड पर निजी मेडिकल कम्प्लेक्स का इफ्तिताह करते हुए मुआशरे के हर फर्द को डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से वाबस्ता तमाम अफराद की इज्जत करनी चाहिए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ खिदमत इंसानी के जज्बे से मामूर फ़राइज़ मुनसबी अदा कर रहे हैं, जिंदगियां बचाने में मसरूफ़ अमल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए हमें खुदाए बुजुर्ग बरतर के बताए हुए रास्ते पर अमल पैरा होना होगा। इस मौका पर डॉक्टर अब्दुल हमीद उमर, पीर अहमद फारूक शाह, साजिद भट्टी, हाजी रियाज पूनिया, मलक शिफाकत,
डॉक्टर एजाज भट्ट, डॉक्टर अजमल मिर्ज़ा, डॉक्टर आसिम, डॉक्टर मुजफ्फर चट्ठा, डॉक्टर हनान जफर, अली हसन भट्टी के अलावा शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। पीपल्स पार्टी सिटी गुजरांवाला के सदर मियां वदूद हसन डार और जनरल सेक्रेटरी खालिद हुसैन बाजवा की सिटी सेक्रेटेरिएट सैटेलाइट टाउन में सीनियर जियाले कारकुनान के साथ पार्टी को मजीद फाल बनाने और यूसी सतह पर तंजीम साजी के बारे में मुशावरती इजलास। मियां वदूद हसन डार ने कहा कि सेक्रेटेरिएट सैटेलाइट टाउन तमाम जियालों के लिए 24 घंटे खुला है और हम अपने जियाले भाइयों के जिस हद तक मुमकिन हो सका मसले मसाइल हल करेंगे और साबका द्वार में नज़रअंदाज किए गए या किसी भी वजह से नाराज जियालों को मनाकर पीपल्स पार्टी शहर की अमली सियासत में वापस लेकर आएंगे। इजलास में शरीक तमाम जियाले कारकुनान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी गुजरांवाला की पार्टी को मजबूत और फाल बनाने के लिए इक़दामात और कारकर्दगी को सराहा। इजलास में फैसला किया गया कि सीनियर जियाले कारकुनान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी जो गली मोहल्ले की सतह पर कारकुनान से राब्ता करेगी और उनके मसाइल और गिले शिकवे दूर करने के लिए अमली इक़दामात करेगी। सिटी सदर और जनरल सेक्रेटरी खालिद हुसैन बाजवा ने हफ्ते में 2 दिन कारकुनान के घरों में जाकर मुलाकातें करने के लिए मखसूस कर दिए। पीटीआई के सिलेक्टर्स हुक्मरानों की कारकर्दगी से मायूस हो चुके। हुकूमत 22 माह से मसनूई ऑक्सीजन पर चल रही है। उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब बात -1 या 3 की नहीं माइनस ऑल तक जा पहुंची है। टिकट होल्डर कौमी असम्बली है MNA 82 जमात इस्लामी फुरकान अजीज भट्ट ने सेक्रेटेरिएट में मुलाकात के लिए आने वाले मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों के वफूद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब समेत मुल्क भर में तरक्की का पहिया जाम है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम से छोटे सूबों और गरीब इलाकों में एहसास महरूमी बढ़ रहा है। जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी, मेरिट की बालादस्ती और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी नहीं बनाया जाता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सिटी सेक्रेटेरिएट इतलात पीपल्स पार्टी सगीर भट्ट ने कहा कि नाअहल सिलेक्टेड हुक्मरानों ने मुल्क को बंद गली में फंसा दिया। मुल्क को कौम को बिलावल भुट्टो की क़यादत में एक बाख्तियार और खुद मुख्तार हुकूमत की ज़रूरत है। बेजा और मुसलसल मुदाखलत के सबब इदारों को काम नहीं करने दिया जा रहा। हुक्मरान कौम के वसाइल से अपोजिशन अरकान के ज़मीर की बोलियां लगा रहे हैं। मुल्क में महंगाई और ज़रूरियाती ज़िंदगी की मसनूई किल्लत वफाक की मुजरमाना गफलत का बाइस है। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड टोला को चाहिए कि वह रज़ाकाराना तौर पर इक़्तिदार छोड़ दें, वरना महंगाई और बेरोज़गारी की सताई अवाम उठा बाहर फेंकेगी। नए पाकिस्तान में गरीब एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। हुक्मरान कर्जों और IMF की डिमांड पर रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई बम गिरा रहे हैं। मेंबर सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून PP 62 चौधरी ईमानुल्लाह वड़ाइच ने कहा कि महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत चीनी, आटा, पेट्रोल, मीडिया समेत हर शोबे को माफिया करार देकर जान नहीं छुड़ा सकती। आम आदमी कोरोना के बाइस पहले ही बेरोजगार हो चुका, लेकिन हुक्मरान कर्जों और IMF की डिमांड पर रोजाना की बुनियाद पर महंगाई बम गिरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाअहल हुकूमत से छुटकारे के लिए अवाम को जदोजहद करनी होगी। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहम्मद अहमद चट्ठा कहते हैं कि इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए सब्सिडी का ऐलान खुश आइंद है। तहरीक इंसाफ ने जो कौम से वादे किए थे वो पूरे करेगी। अपनी रिहाइशगाह पर आए कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। वजीर आजम इमरान खान को अपने गरीब पाकिस्तानी शहरियों का एहसास है, इसीलिए आम आदमी PTI हुकूमत का महवर है। वजीर आजम इमरान खान का ख्वाब है कि पाकिस्तान के हर शहरी के पास अपना घर हो, इसीलिए उन्होंने 5 और 10 मरले के घरों की तामीर के लिए कम शरह सूद पर कर्ज फराहम करने का बड़ा फैसला किया है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग गुजरांवाला सुमेरा एडवोकेट ने कहा कि PTI ने करप्शन पर काबू पाकर कौमी मुजरमों के खिलाफ आवाज बुलंद की। नून लीग और पीपल्स पार्टी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर चुके। तहरीक इंसाफ ने करप्ट अनासर के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी अवाम मुल्क को इस दहाने पर पहुंचाने वालों का कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। मौजूदा हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशनर्स की पेंशनों में इजाफा ना करके बड़ा जुल्म किया जो नाकाबिले बर्दाश्त है।
आल पाकिस्तान PWD के सदर हाजी इफ्तिखार अहमद मलिक ने एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मुलाजमीन मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर उन्हें मुआशी तौर पर मायूस किया जाता रहा तो मुल्क कैसे चलेगा। हाजी इफ्तिखार अहमद मलिक ने मौजूदा हुकूमत से वाज़िया तौर पर कहा कि हमने एक एहतजाजी लाया अमल मरतब कर दिया है और तमाम मुलाजमीन हर बुध को मुल्क भर में जगह जगह हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे, जिसमें तमाम मेंबरान और ओहदेदारान शामिल होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। फोटो जर्नलिस्ट की सहाफत में अहमियत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इनकी अहमियत हर दौर में रही है और रहेगी। सीनियर नायब सदर जनाह अस्पताल ख्वाजा शेख अनवार अहमद ने सदर सईद आफ्ताब रिजवी की सरबराही में आने वाले फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वफ्द से खिताब करते हुए कहा कि जनाह अस्पताल फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबरान के लिए जहां तक मुमकिन हो सका मेडिकल सहूलियात मुहैया करेगा। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि फ़ोटो जर्नलिस्ट बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और ख़ास तौर पर कोरोना जैसी मुश्किल घड़ी में जिस तरह उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं वो काबिल सताइश है। वफ्द ने अनवार अहमद शेख को गुलदस्ता पेश किया और ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन कश्मीर कौंसल जापान मिर्जा खलील बेग ने कहा कि तब्दीली लाने, अवाम के दुखों का मुदावा करने, नया पाकिस्तान बनाने और करप्शन के खात्मे की बजाय मुल्क को तबाही से दोचार कर दिया गया है। करप्शन, कर्जों और महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई गुर्बत और बेरोजगारी से गरीबों के घरों में फाका कशी शुरू हो चुकी है। हुक्मरान अयाशी कर रहे हैं जबकि गरीबों के बच्चे रोटी के लिए तरस रहे हैं। वुज़रा और PTI के अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की तरफ से भी हुक्मरानों की करप्शन का भांडा फोड़ा जा रहा है। तमाम सियासी जमातों, अवाम और सिविल सोसाइटी की तरफ से आटे, चीनी और पेट्रोल बहरान में अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका डालने और BRT, बिलियन ट्रीज और मालिम जबा स्कैंडल में अरबों रुपए की करप्शन करने वालों के बारे में नैब ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। खबरें अभी और भी हैं मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।